मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव झा 2081। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आज का जो स्टॉक मार्केट में FIDI ने क्या किया है इसकी बात करेंगे। इसमें आपको दिखेगा कि FI ने 6000 करोड़ का सेलिंग किया है कैश मार्केट में, DI ने बाइंग किया है 6700 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 1100 करोड़ का शॉर्ट है FI। इंडेक्स ऑप्शन में 7900 करोड़ का शॉर्ट है, बट स्टॉक फ्यूचर में FI ने बाइंग किया है 2100 करोड़ का और स्टॉक ऑप्शन में 349 करोड़ की बाइंग है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये डाटा देख करके आपको एकदम पॉजिटिव हो जाना है, बट मुझे ऐसा लग रही है कि कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको अगर हम इंडिविजुअल अगर देखेंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसका जिक्र भी मैं आगे करूँगा। अब जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं अपने आज का जो मार्केट का कंडीशन था। हालांकि मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था इंडेक्स में कि इंडेक्स यहाँ से कमज़ोर है, क्योंकि मार्केट जब 24,880 के नीचे सस्टेन कर गया तो वो इस चीज़ को बता रहा था कि मार्केट एक बार अब यहाँ से नीचे जाने को रेडी है। और कुछ लेवल थे जिसका जिक्र मैंने किया था, उसमें से एक लेवल ये था कि 24,650 का पहला लेवल था, और उसके बाद में ये था कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो एक बार मार्केट 24,200 के राउंड तक जा सकता है। अब इसमें कहीं रिकवरी की गुंजाइशें हैं या नहीं है, तो अगर हम 30 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो 30 मिनट के चार्ट पे अगर कहीं हमें डाइवर्जेंस अगर दिखता है तो हम ये सोच सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में एक 25-50-100 पॉइंट की एक रिकवरी आनी चाहिए, तो वो हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि एक मतलब रिकवरी के चांसेस हैं। बट रिकवरी होना एक आम बात है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे है ये, अगर आप RSI में देखेंगे तो इसका RSI और अगर जो यहाँ पे जो लो है अगर आप इसका देखेंगे तो दोनों का ये RSI सेम है, तो एक माइल्ड रिकवरी हो सकती है, वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बट हमारा मेन कोशिश जो रहता है वो ये रहता है कि हम स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और हमारा कोशिश ये रहता है कि कैसे इंट्राडे में 5% 10% जो ऑप्शन में काम करके हम लोग बनाते हैं। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि अगर आपका 0.5% 1% लेने की अगर आप में एबिलिटी है कैश मार्केट में, तो आप उसको अगर ऑप्शन में काम करेंगे तो वो आपको आराम से अपने कैपिटल में 5% 10% का रिटर्न दे देता है। तो आपको ये एबिलिटी आप में रहनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा कुछ स्टॉक्स का जिसका जिक्र मैंने आपका कल मैंने किया था। उसमें से एक पहला जो स्टॉक था वो डिक्सन की भी मैं बात करूँगा। डिक्सन भी मैंने जिक्र किया था कि डिक्सन में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिस सुबह में मिला भी था। बट उससे पहले जो मैं बात करूँगा वो मैं बात करूँगा टोरेंट फार्मा की, क्योंकि टोरेंट फार्मा का ये जो चार्ट है, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। बट टोरेंट फार्मा का ये जो 3650 का जो कॉल है ये मेरे पास में था, मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड मैंने करके रखा हुआ था। ये मुझे मैंने जैसे फ्राइडे के दिन इसमें बनाए थे कई, अपने कैपिटल का 20% मैंने बनाया था, और ये आज जो है सो ये इसने मेरा स्टॉप लॉस खा गया। और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, आपका एक डिसिप्लिन था कि मुझे छक्का मारना है तो मैं हेलमेट पहन के मारूंगा। अगर कोई गेंद ऐसी है कि जिसको मैं नहीं समझ पाऊँ, अगर मेरे सर में चोट लग जाए और मैं वहाँ पे डेड हो जाऊँ, तो इससे तो कहीं अच्छा है कि यार वो गेंद मैं छोड़ दूँ या हेलमेट मेरा प्रोटेक्ट कर ले मेरे सर को। तो स्टॉप लॉस यही होता है। बट ये मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था, और ये मेरा स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस लेने ही गया था, और भी लोगों के इसने स्टॉप लॉस लिए। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि आप जब कोई चीज़ बाई करते हो, वो भी आपका मंथ का लास्ट वीक है, तो उसमें आपको बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें जीरो हो जाए। तो अगर मान के चलिए कि आपने ये सोचा था कि ये मुझे जो है सो अगर 5,000 का प्रॉफिट देगा, तो उसमें से आप ये मान के चलिए इसमें मुझे 2,000 का नुकसान भी होगा तो मैं निकल जाऊंगा, डेट्स इट। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया था। बट
मेरे को ये चीज़ की समझ थी कि ये सप्ताह का है और ये बहुत नज़दीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। बट मैं जो शिफ्ट किया था, ये मैं अगस्त में शिफ्ट किया था। मैं 3800 का ये इसका कॉल में मैंने शिफ्ट किया था। और क्यों मैं शिफ्ट किया था इसका जिक्र मैं करूँगा, और मैंने कल भी किया था। और ये जो मैंने शिफ्ट किया था, तो ये मेरा था 47 के राउंड में मैंने शिफ्ट किया था। और ये आराम से 55 है, और अभी मैंने इसको कैरी किया हुआ है। और मुझे लग रहा है कि टोरेंट फर्मा का जो टारगेट है वो 3800 का ही टारगेट है कैश मार्केट में। इसलिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मेरी स्क्रीन से कभी कभी होता है। ये टोरेंट फर्मा का चार्ट मैं दिखाता हूँ, तो आप इसको देखोगे। अगर आप इसको वन डे के चार्ट पे अगर आप इसको देखते हो, तो वन डे के चार्ट में अगर आप देखोगे, तो मैंने इसका जिक्र भी कल किया था कि एक्चुअली क्या है ना, कि ये पिछले एक साल का जो इसका रेंज है, ये इसने अपने एक साल के रेंज को इसने ब्रीच किया था। और ये इस रेंज को ब्रीच करने के बाद में इसके ऊपर में सस्टेन कर रहा है। और इवन दो अगर आप देखेंगे, तो आज जो ये लेवल था, ये उसी लेवल पर जस्ट एक बार आया था सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए, और वहाँ से ये ऊपर में क्लोज किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये एक बार 3600 के नीचे भी आए, 3500 के लेवल तक ये आए बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए। बट अगर ये 3500 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, तो इसका अगला टारगेट जो है वो 3800 का है। दूसरा जो मैं एक स्टॉक का जो मैं जिक्र करूँगा वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का जिक्र मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने लास्ट डे आपको बोला था फ्राइडे को कि टीवीएस मोटर जो है सो अपना नीचे का जो है सो लेवल ये बार बार टच कर रहा है। तो मतलब ये कि ये कमज़ोर है, और मार्केट में इसको आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अब इसी का ठीक उल्टा अगर आप बात करेंगे, तो कल का जो गिरती मार्केट था, उस मार्केट में इससे किसी ने माल यहाँ पे उठाया था, और मैं यहाँ पे कैरी किया था इसके कॉल को। आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया, इसलिए मैं निकला हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि ये एक बार जो है ना, ये इस लेवल में जाएगा। इसका जो ये लेवल है, ये 2800 का लेवल है, ये इस लेवल तक जाएगा और वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। बट नीचे में जिस व्यक्ति ने माल ख़रीदा है उस, और इसके अपकमिंग सप्ताह में रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसमें तो कहीं कोई दुमत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने जो अर्थ मैग्नेट जो था उस पर जो एक्सपोर्ट करने पे बैन लगाया, तो उसकी वजह से बजाज का जो ईवी का जो प्रोडक्शन है वो रुका है। तो अगर बजाज का ईवी का प्रोडक्शन रुका है, तो इट मीन्स ये भी है कि ये भी टीवीएस iQube बनाती है, तो इसके भी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं रुकेंगे। तो ये इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो इसकी वजह से ये इतने दिन से नहीं चल रहा था। इसका मैंने कॉल लिया हुआ था, और मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 2 दिन मुझे 1800 रुपये इसने दिया। और मेरा ये था कि इसको यहाँ से चलना चाहिए था। और उसके बाद में फिर ये मेरा जो था, तो मैंने एग्जिट किया था, क्योंकि मैंने इसे का जो लेवल था वो मेरा हिट कर गया था। फिर दोबारा मैंने एंट्री किया, और आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2820 का जो ये लेवल है, ये अगर इस लेवल को अगर सस्टेन करता है, और ये करेगा, इसलिए करेगा कारण ये कि अभी इसका जो कॉल जो अगले महीने का जो 3000 का कॉल है, उसमें मैं देख रहा था कि कंटिन्यूस लोग बाइंग कर रहे थे। हालांकि वो जो बंद हुआ है वो अपने अपर लेवल पे नहीं बंद हुआ है। ये इसका चार्ट भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसे टीवीएस मोटर का 3000 का कॉल है, तो आप इसको देखोगे, इसका 32 का था लेवल, और ये बंद हुआ है 27 के लेवल पे। तो थोड़ा सा मैं बस इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा भी हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। अगर ये टीवीएस मोटर में अगर ये 2820 के ऊपर में अगर ये सस्टेन करेगा, तो फिर हम यहाँ से मान के चलेंगे कि यहाँ पे लॉन्ग किए हैं। जैसे जो एफआई का डाटा था उसमें एक ये भी स्टॉक हो सकता है, और एक टोरेंट फर्मा भी हो सकता है। दूसरा जो एक स्टॉक मैंने कहा था वो डिक्सन कहा था। डिक्सन मॉर्निंग में चला था, और डिक्सन में मैंने एक बार प्रॉफिट बुक किया था। तो आप डिक्सन पे भी नज़र रखें, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी का अगर आप चार्ट देखोगे, अगर आप वन डे के चार्ट में देखोगे, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे करके अपने लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे।
और इस लेवल पर ये सस्टेन करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट जो बनेगा वो 17,500 और 18,000 का बनेगा। तो इसलिए ये यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम लगाएगा। और यहाँ पे अगर इसकी वॉल्यूम अगर ज़बरदस्त होगी तब हम इसको देखेंगे। अभी इसमें वॉल्यूम का उतना क्रिएशन नहीं हो रहा है तो इसको साइड में रखेंगे। और दूसरा एक स्टॉक का जो मैं जिक्र करूँगा वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस का जिक्र आज 3% चला है, ठीक है। एक्चुअली एम्फेसिस का जिक्र मैं इसलिए करूँगा क्योंकि पिछली बार ये जो लेवल था एम्फेसिस का, इसी से यही लेवल से ये 2600 से ब्रेकआउट हुआ था और इस लेवल तक ये आया है और यहीं से लोगों ने बाई किया था और मैं एम्फेसिस के नज़र में रखे हुआ था, बट छूट गया था किसी कारण से। फंड उस टाइम में कहीं और मतलब डिप्लॉय थे, तो आप एम्फेसिस पे नज़र रख सकते हो। हालांकि ये अभी जो आज का जो अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे, कैंडल भले आप देखोगे तो आपका इंडिसिसिव कैंडल है, बट यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। और यहीं से 2700 से मार्केट चलते हुए ये गया था 2950। और एम्फेसिस जो है ये भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है। तो आईटी सेक्टर के रिजल्ट अभी ख़राब आ रहे हैं, हालांकि इसके रिजल्ट थोड़े से इसके भी निगेटिव थे, ये मैंने देखा था, बट वो माइल्ड निगेटिव थे। तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। और इसका जो आधा घंटा का जो चार्ट देखते हैं तो आधा घंटा के चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2760 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर 2700 का स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग इसमें कैरी कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। अदरवाइज इस स्टॉक्स को नहीं देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।